गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज यूनिट स्टार्ट करेंगे वो है क्लास 12th से और यूनिट नंबर है सेकंड। कौन सी यूनिट है अपने पास? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी के नाम से ही पहले डिस्कस करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का जो मीनिंग है डियर स्टूडेंट वो होता है फ्लो। करंट का मीनिंग जो है वो क्या है? फ्लो। और इलेक्ट्रिक का जो मीनिंग है आपके पास वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। और सिटी क्या है? शहर। हम किस पे डिस्कस करते हैं? हम फ्लो पे डिस्कस करेंगे। और किस के फ्लो पे डिस्कस करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। किस पे डिस्कस करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज इन सिटी, हमारी सिटी के अंदर। जस्ट और आज इसमें की पॉइंट बना लेते हैं। पहले क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसके डिस्कस करेंगे टाइप्स। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स। फिर डिस्कस करेंगे यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दोनों चीज आज डिस्कस करेंगे। पहला आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या बताया था? इलेक्ट्रिक मतलब था इलेक्ट्रिक चार्ज से। किससे था? इलेक्ट्रिक चार्ज। और करंट का मतलब क्या है? फ्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है द रेट ऑफ फ्लो। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज है फ्लो हुआ है? और किस में से फ्लो हुआ है? अपना थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन है। और अपने पास कंसीडर करते हैं क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये। और क्रॉस सेक्शन भी क्या मान लिया? किसका? एक वायर का है। क्या हुआ? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन को क्या करेंगे? पास करेंगे। इसी चीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और किसमें से हुआ है? ऑफ वायर। किसमें से हुआ है? ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर आता है डियर स्टूडेंट इसकी टाइप्स। क्या आता है? टाइप्स क्या है? इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे। इलेक्ट्रिक करंट जो है अपने पास, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है एसी, फिर है डीसी। कौन कौन से अपने पास? एसी एंड डीसी। पहला है एसी। एसी का जो फुल मीनिंग है वो है अल्टरनेटिंग करंट। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? कोई भी एक वायर है अपने में पास, उसमें क्या होगा? जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली क्या होगा? चेंज होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है इस क्रॉस सेक्शन में से जो पास होंगे हर एक टाइम पे डिफरेंट होंगे। हर एक टाइम पे क्या होंगे? डिफरेंट। और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी? पीरियोडिकली चेंज होगी। वो भी क्या होगी? पीरियोडिकली चेंज होती है। तो यही क्या होता है अपने पास? अल्टरनेटिंग करंट। मतलब ये क्या है? अल्टरनेटिंग जो करंट है वो एक वेरिएबल है। वो क्या है? एक वेरिएबल। मैथमेटिक्स टर्म में लिखते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो क्या हो गया? डी क्यू
अपॉन में dt। ये है अपने पास अल्टरनेटिंग करंट। इसका जो ग्राफ है आई वाई एक्सिस में और टाइम इस आ गया एक्स एक्सिस में। अल्टरनेटिंग जो ग्राफ है आपके पास वो इस प्रकार से। ये क्या हुआ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज हुआ है और डायरेक्शन भी क्या है, पीरियोडिकली चेंज है, अल्टर है। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट, एक के बाद एक है। फिर आता है सेकंड टाइप अपने पास डीसी। कौन सी है अपने पास, डीसी। और डीसी की जो फुल फॉर्म है अपने पास डियर स्टूडेंट वो होती है डायरेक्ट करंट। क्या होती है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो क्या होगी बेटा, सेम होगी। क्या होगी, सेम। तो डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ है अपने पास वो ये होता है डियर स्टूडेंट, इस तरफ क्या आ गया टाइम और इस तरफ क्या आ गया इलेक्ट्रिक करंट। मैंने क्या बोला, हर एक सेकंड पे एक फिक्स इंटरवल टाइम पे भी क्या है आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो क्या हो गया, 0 पे मान लेते कितना है 5, 1 पे कितना है 5, इस पे कितना है 5। तो अपने पास एक ग्राफ आ गया डायरेक्ट करंट का, वो ये मैथमेटिक्स में लिखते हैं इसको, मैथमेटिकली टर्म में I इक्वल क्या हो अपॉन में T। क्या हो, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसको और लिखते हैं N A अपॉन में T। N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वायर, वायर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो। आगे है अपने पास जो डिस्कस करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उससे पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं एक थर्मल वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वायर। मान लेते हैं ये एक वायर ही है, यदि ये किसी पोटेंशियल के साथ अटैच नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो एट रूम टेम्परेचर पे जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक गैस कंटेनर लिया, उस गैस कंटेनर में जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर होंगे मोशन, तो रैंडम मोशन है, उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अपने पास क्या है, मान लो ये एक कंडक्टर ही है, एट रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पे क्या था आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन में होंगे। क्या होंगे, रैंडम, जिग जैक मोशन बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, जिग जैक, ये होंगे। इसी चीज को क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। अब जो वायर है उसमें मिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज़्यादा है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है वो है u1, सेकंड की क्या है u2, थर्ड की क्या है u3, u4 अप टू un। n क्या हो गए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी है, जैसे एवरेज का जो मीनिंग बताया था आपको, मीन, एक
पार्टिकल के हिस्से में कितनी वेलोसिटी आती है। तो अपने पास एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो गई, u1 u2 प्लस u3 प्लस अप टू un, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या किया आपने, डिवाइड कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स क्या बताए थे आपको, फ्री है एट रूम टेम्परेचर पे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को जो टेम्परेचर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलता है। टेम्परेचर क्या है, सेम। तो वेलोसिटी भी क्या होगी उसमें, सेम होगी, बट क्या है, डिफरेंस है, रैंडम है, कुछ अप की तरफ है और कुछ डाउन की तरफ, कुछ राइट है तो कुछ क्या है, लेफ्ट। तो टोटल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, u1 मान लो अप है, ये क्या हो गया, डाउन, कैंसिल। तो टोटल क्या आ गई, 0 आ गई। टोटल एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आ गई, 0 आ गई। अब आता है अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले क्या किया था, इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कनेक्ट नहीं था। अब क्या किया, ये मान लो अपने पास वायर ही है वही, अब क्या किया, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस applied is applied, किसके अप्लाइड किया आपने, क्रॉस द एंड, अक्रॉस द एंड, अक्रॉस द एंड। कौन से एंड है, एक ये एंड, ये हो गया आपके पास एक एंड, ये हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया आपने, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ऑफ ए कंडक्टर या ऑफ ए वायर, ऑफ ए कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही कनेक्ट किया, ये जो इलेक्ट्रॉन थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या हो गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए, ड्रिफ्ट हो गई है। मान लो कुछ इस तरफ गए, उसने क्या किया, ड्रिफ्ट कर लिया, उसने क्या किया, एक ड्रिफ्ट किया। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए, कब आएंगे, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया है, अप्लाई किया है। तो दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में क्या थे, दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स मूव, इन its move with an average velocity, with an average velocity। किसकी वेलोसिटी देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट यूनिट में आपको बताया था, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेलरेट हुआ है ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में।
इसी चीज को कहते हैं विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले क्या था, एट रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रैंडम थे, कुछ अप की तरफ थे कुछ डाउन की तरफ। जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया, क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए। किस में आ गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और किसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। तो अकॉर्डिंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो E आ गया डियर स्टूडेंट V/L। L है लेंथ ऑफ वायर, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर। अकॉर्ड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E इक्वल F अपॉन में क्याउ। क्याउ क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी बात की है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और किसके अपोजिट में फोर्स लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगा है मोशन का। तो क्या हो गया अपने पास, F किसके इक्वल आ गया, इसके अपोजिट में, E कैपिटल। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सर न्यूटन के अकॉर्डिंग जो सेकेंड लॉ था वो क्या था अपने पास, F इक्वल मास इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस में आया, इलेक्ट्रॉन में, तो मास भी किसका लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me। तो A क्या आ गया डियर स्टूडेंट अपने पास, A आ गया F अपॉन में me। और क्या लिख सकते हैं, F के इक्वल क्या है, माइनस E कैपिटल E अपॉन में me। ये आ गया एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में जो ड्रिफ्ट आया वो आ गया v1 वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी आ गई उसमें, v1। ऐसे क्या है सेकंड की, ऐसे क्या है थर्ड की। तो हमने क्या लेना है, एवरेज वेलोसिटी लेनी है। क्या लेनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की क्या होगी डियर स्टूडेंट, v1 इक्वल u1 प्लस a τ1। हेयर टाउ, टाउ क्या है अपने पास, रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ क्या है अपने पास, रिलैक्सेशन टाइम। क्या अपने पास, रिलैक्सेशन टाइम। ये वो टाइम है, जैसे मान लो रैंडम मोशन में है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है और सेकंड यहाँ है। रैंडम मोशन में क्या हुआ, जैसे ही इसमें मोशन होता है तो ये कोलाइड्स करते हैं। कोलाइड्स होने से पहले जो टाइम था उसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्लियर है, कोलाइड्स होने पहले रिलैक्स होके चल रहा है। रिलैक्स का मतलब क्या है, बिना टकराव,
बिना कोलाइड्स हुए जो टाइम था अपने पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का सेकंड इलेक्ट्रॉन का, वो क्या अपने पास रिलैक्सेशन टाइम है। तो अपने पास V1 आ गया U1 प्लस 8 τ1। ऐसे क्या है V2 U2 प्लस A τ2, V3 U3 A τ3 अप टू Vn U3 A τn। तो हमें क्या लेना है, एवरेज लेना है। हमें क्या लेना है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को क्या बोला आपने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है। तो Vd क्या आ गया अपने पास, Vd आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn अपॉन में n। अब इसमें देखो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 और प्लस Un। और एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी, ये पहले एवरेज वैल्यू बनी है अपने पास, कौन सी बनी है, थर्मल वेलोसिटी की। ये जो टर्म है ये तो क्या हो गई अपने पास जीरो, ये तो क्या हो गई जीरो। तो Vd क्या आ गया, इक्वल 0 प्लस एक्सलेरेशन τ1 τ2 प्लस τ3 प्लस अप टू τn अपॉन में n। ये क्या लिया हमने, रिलैक्सेशन टाइम लिया। और कैसा लिया हमने, एवरेज। एवरेज को लिखते हैं टाउ से। तो Vd जो आ गया अपने पास, Vd ए की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस स्मॉल e कैपिटल E अपॉन में me और इंटू में टाउ। ये क्या आ गया अपने पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। और नेगेटिव साइन का जो मीनिंग है वो डियर स्टूडेंट वो ये है कि जो एवरेज वेलोसिटी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो क्या करती है, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके क्या होगी, अपोजिट में। जो माइनस साइन है वो क्या साइन शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या थी अपने पास डियर स्टूडेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, पहले क्या करना है, थर्मल वेलोसिटी पढ़ना है आपने। थर्मल वेलोसिटी क्या थी, एट रूम टेम्परेचर पे थी, रैंडम थी। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वैसे क्या आ गई, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में। जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसके अपोजिट में क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। थैंक यू। ये क्या था अपने पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।